Hello students, so we are doing our chapter number 8, that how do organism reproduce. In this chapter we already discussed about complete asexual reproduction, how and where asexual reproduction takes place. So in asexual reproduction we have only one topic, that is spore formation. Okay, so spore formation वाला topic है जो हमारा रह गया था कल, ये मैंने देखा नहीं. सो अभी देखो स्पोर फॉर्मेशन के अंदर मेनली क्या होता है, दैट इट इज़ ऑल्सो अ मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. बट मेनली ये किसके अंदर होती है, आपकी जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं. ठीक है, जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर आपकी क्या है, स्पोर फॉर्मेशन होती है. फॉर एग्जाम्पल आपने ब्रेड देख रखा होगा, ब्रेड के ऊपर आपने फंगस लगी देख रखी होगी, देख रखी है सभी ने. जिसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज़ ब्रेड मोल्ड्स राइजोपस. ओके, ब्रेड मोल्ड राइजोपस. इसके अंदर मेनली क्या होता है, अगर आप उसको जैसे जूम करके देखोगे, ठीक है, इट मीन्स मान लो ब्रेड, ये कंप्लीट एक ब्रेड है और इसके मान लो यहाँ पर फंगस लगी हुई है. सो अगर इसको आप अंडर द माइक्रोस्कोप देखोगे देन कुछ इस टाइप का जो आपका स्ट्रक्चर है वो दिखेगा उसके अंदर, राइजोपस के अंदर. इसके अंदर मेनली क्या होता है, देखो जो ये वाला स्ट्रक्चर है, देखो इसके अंदर मेनली क्या होता है आपका, कि जो ये वाले आपके स्ट्रक्चर है कंप्लीट, इट मीन्स जो ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, जो ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, हाइफे. ओके, क्या बोलते हैं इनको हम, हाइफे. ठीक है, जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं इनको हम हाइफे बोल रहे हैं. देन अब क्या हो रहा है कि जो ये स्ट्रक्चर्स हैं ऊपर आपको ऐसे ये सर्कल सर्कल दिख रहे होंगे, एकदम बल्ब लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रहे होंगे, मोटे मोटे एकदम. इनके अंदर आपके स्मॉल स्पोर्स प्रेजेंट है. आप ये मान लो ऐसे एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, ठीक है, ये एक बना रही हूँ सिर्फ. ठीक है, अब जो ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है, जो ये वाला स्ट्रक्चर है इसको हम बोल रहे हैं हाइफे. देन जो ये वाला स्ट्रक्चर है, जो बाहर वाला, मतलब ये कंप्लीट जो सर्कल है, इसको हम क्या बोल रहे हैं, स्पोरेंजिया. ठीक है, इसको हम क्या बोल रहे हैं, स्पोरेंजिया. ठीक है, स्पोरेंजिया. देन इसके अंदर क्या होते हैं, आपके स्मॉल कुछ इस टाइप के स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, सर्कल सर्कल. ओके, जब ये स्पोरेंजिया कंप्लीट वे से मैच्योर हो जाता है देन क्या हो जाते हैं, इसके एकदम ब्रस्ट हो जाता है. ठीक है, ब्रस्ट होने के बाद जो ये स्पोर्स हैं ये आपके बाहर निकल आते हैं. ठीक है, इनको हम क्या बोल रहे हैं, स्पोर्स. ओके, और जो ये कंप्लीट प्रोसेस है, स्पोर बनने की प्रोसेस बोल सकते हो आप, या फिर आप ये बोल सकते हो कि स्पोरेंजिया है जो ब्रस्ट होने के बाद जो स्पोर है उसको रिलीज आउट कर देता है. इस प्रोसेस को हम कंप्लीट को क्या बोलते हैं, स्पोर्यूलेशन. ओके, इस कंप्लीट प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं, स्पोर्यूलेशन. ठीक है, हाइफे, स्पोरेंजिया, स्पोर्यूलेशन, स्पोर, ये आपकी कुछ 3-4 इसके अंदर टर्म आई है. ओके, ये आपको लर्न करने हैं, इसके अंदर आपको एग्जाम्पल लर्न करना है. ओके, सो यहाँ तक हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वैसे हमने कल ही कंप्लीट कर लिया था, बट ये वाला टॉपिक आपका एक स्किप हो गया था. देन आज वाला हमारा टॉपिक रहेगा, दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वी ऑलरेडी डिस्कस दैट ओनली अ सिंगल पेरेंट्स विल प्रोड्यूस द न्यू ऑर्गेनिज्म. ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐसा ही था कि कोई भी एक पेरेंट है वो आपका क्या करेगा, जो न्यू ऑर्गेनिज्म है उसको प्रोड्यूस करेगा. बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या होता है, आपके दोनों के दोनों पेरेंट्स की नीड होती है. इट मीन्स मेल एज वेल एज फीमेल. ओके, दैट इज मेल एज वेल एज फीमेल. अब इन दोनों की हेल्प से ही क्या हो रहे हैं, आपके जो न्यू यंग वंस है वो प्रोड्यूस हो रहा है. ठीक है, दोनों पेरेंट इन्वॉल्व हो रही है, इसलिए इसके अंदर इसको हम एक टर्म इसके लिए एक स्पेसिफाई है जिसको हम क्या बोलते हैं, बाई पेरेंटल. ओके, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसको हम और क्या बोल सकते हैं, बाई पेरेंटल रिप्रोडक्शन. इट मीन्स इसके अंदर आपके दोनों के दोनों पेरेंट्स है वो इन्वॉल्व हो रहे हैं. ओके, अब यहाँ पर आपकी कुछ टर्म्स आती हैं. फॉर एग्जाम्पल गैमेट्स. क्या आती है आपकी एक टर्म, गैमेट. ठीक है, ठीक है, सो यहाँ पर क्या आती है आपकी एक टर्म, गैमेट. सो गैमेट को अगर हम डिफाइन करके देखेंगे तो ये क्या हो जाएगी आपकी, दैट इट इज़ द रिप्रोडक्टिव यूनिट. ओके, इट इज़ द रिप्रोडक्टिव यूनिट. ठीक है, सो यहाँ पर क्या हो जाएगी आपकी, गैमेट को हम क्या बोल देते हैं, रिप्रोडक्टिव
यूनिट। ओके, जो कि आपकी क्या करेगी, रिप्रोडक्शन में हेल्प करेगी। अब जो गैमेट्स हैं, अब यहाँ पर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, देन उसके अंदर हमने दोनों पेरेंट्स की बात करनी, दैट इज़ मेल एज वेल एज फीमेल। सो यहाँ पर आपके जो गैमेट्स होंगे वो भी क्या होंगे, आपके 2 टाइप्स के होंगे। ठीक है, कौन कौन से होंगे आपके, 2 टाइप्स के। अब देखो जैसे यहाँ पर मेल होगा, यहाँ पर हम फीमेल लिख लेते हैं। देन ये क्या करेंगे, अपने अपने गैमेट्स की फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, ये आपके क्या हैं, पेरेंट्स। ओके, यहाँ पर हम क्या बना देंगे अभी, गैमेट। अब देखो जो मेल गैमेट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, मेल गैमेट को हम क्या बोलते हैं, स्पर्म। ओके, और फीमेल गैमेट को हम क्या बोलते हैं, ओवा और एग। ठीक है, ये हम ह्यूमन के केस में बोलते हैं। ठीक है, ये हम ह्यूमन के केस में बोलते हैं, बट अगर हम प्लांट के केस में बोलते हैं तो डायरेक्ट हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, इसको मेल गैमेट एंड दिस इज कॉल्ड फीमेल गैमेट। ओके, नॉर्मल हम ऐसे ही बोलेंगे इसको। ठीक है, मेल गैमेट एज वेल एज फीमेल गैमेट। अब देखो मेनली हमें किसकी बात करनी है, पहले हम फ्लावरिंग के, जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं आपके, उनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे। देन हम बात करेंगे ह्यूमन बींग्स के अंदर। सो इससे पहले आपकी बुक के अंदर जैसे ये दे रखा है, सो देखो जैसे इसके अंदर दे रखा, वाई द सेक्शुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। इट मीन्स जो सेक्शुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है उसकी नीड ही क्यों पड़ी, जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन था, इट मीन्स एक सिंगल पेरेंट से काम चल रहा था, देन क्यों दूसरे को भी बीच में लेके आना। ठीक है, सो कुछ ना कुछ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर कुछ लिमिटेशन रही होंगी, कुछ ना कुछ ऐसे डिसएडवांटेज रहे होंगे एक तरीके से, जो कि सेक्शुअल रिप्रोडक्शन की नीड पड़ी। बिकॉज सबसे पहले इसके अंदर आपका मेन आंसर क्या आता है कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसके अंदर क्या है, एकदम डिट्टो कॉपी आ रही थी। ओके, अब आप ये मान लो कि एक ऑर्गेनिज्म है वो बिल्कुल डिट्टो कॉपी अपनी बना रहा है, देन उसके बाद क्या होगा, एक नेक्स्ट जनरेशन है वो भी एकदम डिट्टो कॉपी आएगी। सो इस तरीके से क्या होगी, बिल्कुल जो कॉपी टू कॉपी है ऑर्गेनिज्म की वो बनती जाएगी। और आपको पता ही है अगर ऐसा ही होल लाइफ में चलता रहा तो क्या हो जाएगा, एक दिन वर्ल्ड में सारे के सारे चाइनीज़ की तरह दिखेंगे, जैसे चाइनीज़ होते हैं ना, बिल्कुल डिट्टो कॉपी दिखते हैं एक दूसरे की। सो उस तरीके से कुछ जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके वो भी हमें दिखाई देंगे। ठीक है, सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर ही मेन क्या होती हैं, जो वेरिएशंस आती हैं। वेरिएशंस बताया था मैंने लास्ट वीडियो के अंदर, जो चेंजेस आते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, वेरिएशंस। अब उन वेरिएशंस की वजह से ही तो क्या है, हम एक दूसरे से थोड़ा बहुत डिफ़र करते हैं, जो हमारे फेस हैं, हमारा जो आउटलुक है वो क्या है, एक दूसरे से डिफ़र करता है। ठीक है ना। सो उसके बाद फिर आपके इस पैराग्राफ के अंदर कंप्लीट डीएनए रेप्लिकेशंस के बारे में बता रखा है। देन आपको बता रखा है मैंने कि जो पेरेंट ऑर्गेनिज्म होता है उसके अंदर डीएनए की एक प्रेजेंट होता है, देन वो क्या करता है, अपना रेप्लिकेशन करता है। रेप्लिकेशन मीन्स अपनी खुद की एक कॉपी बना लेता है, जो कि आगे चल के वो अपने जो यंग वंस है उसके अंदर क्या है, ट्रांसफ़र कर देता है। ठीक है, उसी की हेल्प से तो क्या है, जो कैरेक्टर्स हैं आपके पेरेंट्स से वो क्या है, ऑफस्प्रिंग के अंदर ट्रांसफ़र हो जाएंगे। ठीक है ना। उसके बाद फिर इसके अंदर बता रखा है दैट आप ये मान सकते हो कि भाई जो ये मान लो, सपोज करो कि ये पेरेंट ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, इसके अंदर डीएनए प्रेजेंट है। ठीक है, हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। ठीक है, सो ये आप ये मान लो ये मेल है और ये फीमेल है। ओके, अब ठीक है, दोनों के अंदर डीएनए प्रेजेंट है। अब जो ऑफस्प्रिंग आएगा उसके अंदर क्या है, इसका भी डीएनए आएगा और इसका भी डीएनए आएगा। तो आपको एक और बात बता देती हूँ कि जो ह्यूमन बीइंग होता है, हम नॉर्मली यहाँ पर ह्यूमन बीइंग की एग्जांपल लेकर चलेंगे। ठीक है, ह्यूमन बीइंग के अंदर क्या होता है, 46 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। इट मीन्स 23 पेयर्स जो क्रोमोसोम है वो प्रेजेंट होते हैं। अब ये मान लो ये जो ऑफस्प्रिंग आया है न्यू, ठीक है, जो न्यू ऑफस्प्रिंग आया है इसके अंदर 46 क्रोमोसोम प्रेजेंट है। इसके अंदर भी 46 क्रोमोसोम थे, इसके अंदर भी 46 क्रोमोसोम थे। सो कैसे आए इसके अंदर 46, अब इसके अंदर से हमने ये बोला कि भाई डीएनए कॉपी करेगा और वो इसके अंदर आ जाएगा, तो 23 क्रोमोसोम्स इसके अंदर पास हो गए, तो इसके अंदर तो 23 रहने थे ना। सो ये क्या कुछ प्रॉब्लम हुई। सो यहाँ पर आपको कैसे समझना है कि जो डीएनए है उसने अपनी एज इट इज़ कॉपी बनाई। ठीक है, कॉपी बनाई, इट मीन्स 46 क्रोमोसोम की ही एक और कॉपी बनाई, ऐसे 46 क्रोमोसोम इसकी एक और कॉपी बन गई, तो वो यहाँ पर ट्रांसफ़र हो गई है और 46 ही इसमें से। अब अगर 46 इसमें से आए और 46 इसमें से आए, देन टोटल कितने हो जाएंगे आपके, ऐसे तो बहुत हो जाएंगे। इट मीन्स इसके अंदर तो 46 नहीं रहेंगे।
सो आपको ओवरऑल समझना क्या है इस प्रोसेस से, दैट जो मेल है और जो फीमेल है वहाँ से आपके क्या होते हैं, एक जैसे सेल होती है उनका डिवीज़न होता है, ठीक है, डिवीज़न होता है। इट मीन्स 46 में से सिर्फ 23 ही इसके अंदर जाएंगे और जो 23 यहाँ पर रह गए हैं फिर से क्या होगा, आपका रेप्लिकेशन होगा और फिर से क्या है 46 क्रोमोसोम की फॉर्मेशन है जो हो जाएगी। अब यहाँ से भी क्या है 23 आ जाएंगे। सो ओवरऑल कितने हो गए आपके यहाँ पर 46 क्रोमोसोम, ठीक है ना। तो आपको इस तरीके से समझना है कि जो डीएनए की कॉपी है वो कैसे बनती है और कैसे जो ऑफस्प्रिंग है उसके अंदर आपके जो डीएनए है वो ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। इसीलिए क्या होता है कि जो न्यू ऑफस्प्रिंग होता है वो एज इट इज़ न तो फीमेल से मैच करता है न ही मेल से मैच करता है, बिकॉज इन दोनों का डीएनए इसके अंदर आया हुआ है। ओके, सो ये आपका इस कंप्लीट पैराग्राफ के अंदर बता रखा है आपका, ये आप खुद पढ़ लेना। और एक बात और याद रखना, जो भी आपके एनसीईआरटी के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, बहुत सारे आपके कुछ क्वेश्चंस आते हैं जो कि आपको करने की बहुत ज़्यादा नीड है, बिकॉज अगर आप ये वाले क्वेश्चंस हैं जो करके नहीं देखोगे देन आपके बहुत सारे जो डाउट्स हैं वो रह ही जाएंगे, ठीक है। आपके बहुत सारे 1 मार्क्स वाले जो क्वेश्चंस हैं वो स्किप हो जाएंगे इसके अंदर। फॉर एग्जाम्पल आप जैसे यहाँ पर देख सकते हो, देखो जैसे इस वाले पैराग्राफ में ये वाला क्वेश्चन देखो, हाउ मैनी वे कैन वी थिंक द फॉर सॉल्विंग दिस डिफ़िकल्टीज़। अब इस पैराग्राफ के अंदर आप देख लेना क्या बता रखा है और फिर ये क्वेश्चन किस बेस पर पूछा गया है। सो इसका आंसर आप ट्राई करना, इसी पैराग्राफ के अंदर मिल जाएगा आपको। ओके, सो ये वाले क्वेश्चंस हैं जो आपको खुद करके देखने हैं। ओके, देन हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आता है वो हम पहले फ्लावरिंग प्लांट के अंदर पढ़ेंगे, देन हम क्या है ह्यूमन बीइंग के अंदर इसको कंप्लीट देखेंगे क्या होता है इसके अंदर। सो फ्लावरिंग प्लांट के अंदर पढ़ने से पहले हमें इस कंप्लीट फ्लावर के स्ट्रक्चर को भी अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। सो कैसे पढ़ेंगे हम इसको, देखो देखो मेनली क्या होता है, आप कोई भी फ्लावर ले सकते हो। चाइना जो रोज़ है वो आपने सभी ने देखा होगा, चाइना रोज़, हिबिस्कस, ये नॉर्मली वैसे तो सबके घरों में ही मिल जाता है बट मुझे नहीं मिला आज कहीं पर, अदरवाइज़ मैं उसको आपको जो सेपरेट पार्ट्स हैं वो करके दिखा देती, बट जैसे ही मैं कहीं से ये फ्लावर लेके आऊँगी तो आपको वो कंप्लीट है जो स्ट्रक्चर बता दूँगी, ठीक है। सो उससे पहले आप एक बार इसी के अंदर देख लो। ओके, उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो प्लांट है उसके मेनली 2 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। जो प्लांट है आपका उसके मेनली आपके 2 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। एक होते हैं आपके वेजिटेटिव और एक होते हैं आपके रिप्रोडक्टिव, ठीक है। एक होते हैं रिप्रोडक्टिव और एक होते हैं वेजिटेटिव। वेजिटेटिव कैसे, रूट, शूट, लीफ, ब्रांचेस, ये सब किसके अंदर हो गए आपके वेजिटेटिव पार्ट्स। एक होते हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट, इट मीन्स जो कि न्यू जनरेशन को प्रोड्यूस करने में हेल्प करेंगे, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट। सो मेनली जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं उनके अंदर रिप्रोडक्टिव यूनिट है जो, इट मीन्स जो रिप्रोडक्शन के अंदर हेल्प करेगी वो आपकी क्या होगी, फ्लावर। ओके, इसीलिए हमें पहले फ्लावर का स्ट्रक्चर पढ़ना है जो ज़रूरी है। ओके, सो देखो अब इसके अंदर आपका क्या दे रखा है, एक फ्लावर के आपके सारे के सारे पार्ट्स दे रखे हैं। मेनली जैसे ही आप कोई भी फ्लावर ओपन करके देखोगे तो ये पार्ट्स हैं जो आपको अलग से दिख जाएंगे। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं इस नीचे वाले पोर्शन से। ओके, देखो फिर सबसे पहले आपका एक वर्ड आया हुआ है सेपल। सेपल आपका क्या होता है, जैसे आपने फ्लावर्स के अंदर देख रखा होगा नीचे ग्रीन कलर्स की कुछ 3-4 ऐसे स्मॉल स्मॉल लीफ प्रेजेंट होते हैं, उनको ही हम क्या बोलते हैं, सेपल। ओके, ग्रीन कलर की जो लीफ प्रेजेंट होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, सेपल। अब ये तो हमने एक सेपल के लिए मतलब एक लीफ के लिए एक वर्ड ले लिया है सेपल, बट बहुत सारी लीव्स प्रेजेंट है, मतलब 3 लीफ हो गई, 4, 5 ऐसे 3-4 पत्तियां ऐसे प्रेजेंट होती हैं ना, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है, सेपल्स का ग्रुप हो गया। उसके लिए आपका एक वर्ड आता है कैलिक्स, ठीक है, कैलिक्स वर्ड यूज करते हैं हम। ग्रुप ऑफ सेपल इज नोन एज कैलिक्स, ठीक है।
अब सेपल के बाद, ठीक है, ये सेपल तो हो गई जो ग्रीन कलर की हमें लीफ दिख रही हैं। उसके बाद एक टर्म आती है आपकी पेटल। पेटल क्या होती है? आपके जो कलरफुल पार्ट होता है फ्लावर का। इट मीन्स आपने देख रखा होगा ना, जैसे जो रोज़ हैं, अगर हम रोज़ का ही एग्जांपल लेते हैं, सो रोज़ क्या है हमारे पास? वाइट भी हो सकता है, ब्लू भी हो सकता है, और कैसा होता है हमारे पास? रेड भी होता है। सो इस तरीके से क्या है, जो कलर्स हैं, जो मतलब पंखुड़ी है उसकी, लीफ, जो लॉन्ग लीफ प्रेजेंट है, वो आपके क्या होते हैं? डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के प्रेजेंट होते हैं। उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? पेटल। ओके, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? पेटल। अब वही बात, पेटल हमने एक लीफ के लिए यूज़ किया है वर्ड पेटल। अब बहुत सारी पेटल्स प्रेजेंट है, मतलब बहुत सारी पंखुड़ियाँ प्रेजेंट है, उनको हम क्या बोलते हैं? उनके लिए भी एक आपकी स्पेसिफिक टर्म आती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? कोरोला। ओके, कोरोला। कड़वा कड़वा लग रहा है ना, करेला जैसा, इसको हम बोलते हैं कोरोला। और ये हो गया आपका सेपल्स, जिसको हम क्या बोलते हैं? कैलिक्स। तो अभी मैंने जो आपको पार्ट्स बताए थे, दैट इज़ वेजिटेटिव, और क्या है आपके? रिप्रोडक्टिव। अब इस फ्लावर के अंदर भी क्या है? ये नहीं है कि जो लीफ है वो भी आपके रिप्रोडक्शन में हेल्प करेगी, नहीं। इसलिए क्या है, ये आपके नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट बोलते हैं इनको हम, ठीक है, नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट, बिकॉज ये रिप्रोडक्शन में कोई हेल्प नहीं करती हैं, सेपल और पेटल्स, ठीक है। चलो, ये हो गया। अब उसके बाद हम आते हैं जो मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट है, दैट इज़ मेल पार्ट एंड फीमेल पार्ट। अब देखो, आपको जो ये वाला पार्ट दिख रहा है, ये वाला पार्ट दिख रहा है सबको? ये वाला कंप्लीट जो पोर्शन है, इसको हम बोलते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है। क्या बोलते हैं हम? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। अब फीमेल रिप्रोडक्टिव, अब ये बहुत बड़ा पार्ट है, इसलिए इसको भी हमने क्या है? डिवीज़न कर रखा है इसका भी, ठीक है, डिवीज़न कर रखा है। सो ऊपर वाला जो ये वाला पोर्शन है, इसको हम क्या बोलते हैं? स्टिग्मा। क्या बोलते हैं इसको हम? स्टिग्मा। अब नीचे जो ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, ठीक है, स्टिग्मा के नीचे जो ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, इसको आप क्या बोलोगे? स्टाइल। ओके, ई स्टाइल, स्टाइल में प्रेजेंट है ये, ठीक है। ओके, देन नेक्स्ट, स्टाइल के बाद जो ये नीचे आपका देखो, जैसे ये वाला जो पोर्शन दिखा रखा है, ये वाला जो आपका पोर्शन दिखा रखा है, इसको हम क्या बोलते हैं? ओवेरी। ओके, इसको हम क्या बोलते हैं? ओवेरी। सो जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, उसके मेनली 3 पार्ट्स प्रेजेंट है, दैट इज स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवेरी। ओके, अब इन स्टिग्मा, स्टाइल और ओवेरी को, मतलब तीनों को कलेक्ट करके हम एक वर्ड लेके आते हैं और नया, जिसको हम क्या बोलते हैं? पिस्टिल। क्या बोलते हैं इसको हम? पिस्टिल। ओके, पिस्टिल भी बोल देते हैं, और इसको हम क्या है? कार्पल भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं इसको हम? कार्पल, ठीक है, या फिर पिस्टिल, या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट मीन्स गाइनोशियम, ठीक है, गाइनोशियम भी बोल देते हैं। ये तीनों पार्ट्स आपके फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, कार्पल, पिस्टिल और गाइनोशियम। ओके, ये हो गया आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। देन अब बात आती है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की, ठीक है। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, देखो जो ये वाला पोर्शन दिखा रखा है, देखो ये वाला ऐसे 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 कुछ दिखा रखा है, अगर दिख रहा हो तो, बहुत सारे दिखा रखे हैं, देखो यहाँ पर भी दिख रहा है आपका, ये मैंने डबलिंग कर दी गलती से, ठीक है, ऐसे प्रेजेंट होता है। ये क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। अब जो ये ऊपर वाला पोर्शन है, ठीक है, जो ये ऊपर वाला पोर्शन है, इसको हम क्या बोलते हैं? एंथर, ठीक है, ऊपर वाले पोर्शन को क्या बोलते हैं हम? एंथर। और जो ये नीचे वाला लॉन्ग पार्ट है, इसको हम क्या बोलते हैं? फिलामेंट। ओके, क्या बोलते हैं इसको हम? फिलामेंट। समझ में आया? ऊपर वाला जो ये थोड़ा सा स्वेलिंग सा पार्ट है, इसको हम क्या बोलेंगे? एंथर। और जो नीचे वाली ये एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, इसको हम क्या बोलते हैं? फिलामेंट। ओके, देन ठीक है, एंथर और फिलामेंट भी हो गया है। अब क्या है कि एंथर और फिलामेंट दोनों को मिलाकर हम क्या बोलेंगे? इसको स्टैमन, ठीक है, क्या बोलते हैं इनको हम? स्टैमन। और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट,
या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं, एंड्रोशियम। जैसे फीमेल वाले के लिए क्या वर्ड था, गाइनोशियम, ठीक है। सो मेल वाले के लिए क्या वर्ड है, एंड्रोशियम, ठीक है। फीमेल वाले के लिए क्या वर्ड है, गाइनोशियम। जैसे आपने डॉक्टर्स में देखा होगा, जो स्पेशलिस्ट होती है, जो फीमेल स्पेशलिस्ट होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, गाइनोलॉजिस्ट, ठीक है, जो फीमेल के लिए होती है स्पेसिफिक, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर ये वाला वर्ड आप याद कर लेना। फीमेल वाले पार्ट को हम क्या बोल रहे हैं, गाइनोशियम, और मेल वाले पार्ट को हम क्या बोल रहे हैं, एंड्रोशियम, ठीक है। ये हो गया आपका कंप्लीट फ्लावर का स्ट्रक्चर, ओके। तीनों के तीनों हो गए। आप 4 स्ट्रक्चर पढ़े हमने यहाँ पर, कौन कौन से पढ़े, चलो एक बार देख लेते हैं। ओके चलो, फर्स्ट आपका क्या था, सेपल, देन क्या था आपका पेटल, देन आपका क्या था फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में पिस्टिल, देन फोर्थ आपका क्या था स्टेमन और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ओके। ये वाले हमने कंप्लीट पढ़ लिए। अभी हमने सिर्फ इनके नेम पढ़े हैं और इनके पार्ट्स पढ़े हैं, बट अब हमें क्या करना है, इनके फंक्शंस भी लर्न करने हैं। बिकॉज कोई भी बॉडी के अंदर अगर कोई भी पार्ट प्रेजेंट है तो वो कुछ ना कुछ तो काम आएगा ना। ये थोड़ी नहीं कि अब अगर मान लो हमारे जैसे हाथ है तो उनमें फिंगर्स हैं तो वो ग्रिप करने के लिए हैं, तो सेम तरीके से फ्लावर की बॉडी के अंदर भी बहुत सारे पार्ट्स हैं, सेपल हैं, पेटल हैं, तो इनका कुछ ना कुछ काम होगा। सो इनके क्या क्या फंक्शंस है वो देखते हैं आप। सेपल्स सबसे पहले आते हैं, सेपल्स के ऊपर। सो सेपल्स का मेन फंक्शन क्या होता है, जब जो फ्लावर होता है वो आपकी बड वाली स्टेज में होता है, इट मीन्स आपने देखा होगा ना, पहले जो फ्लावर है कंप्लीट वे से ओपन नहीं होता है, उस स्टेज को हम क्या बोलते हैं, बड स्टेज, ठीक है। क्या बोलते हैं उसको हम, बड स्टेज। सो जो ये सेपल होती हैं ये आपकी बड स्टेज पर फ्लावर की प्रोटेक्शन करने में यूज़ होती हैं, ओके। सो सेपल का मेन फंक्शन क्या हो गया है, प्रोटेक्शन, ओके। देन आते हैं पेटल्स के ऊपर। आपने पेटल्स देख रखी होंगी, कलरफुल हो गई हैं, ठीक है, कलरफुल पार्ट बताया ना अभी। और आपने देखा होगा कि इन पेटल्स में से ही क्या है, अच्छी अच्छी स्मेल आती है, अच्छी अच्छी फ्रेगरेंस आती है, ठीक है। उस फ्रेगनेंस को ही स्मेल करके क्या है, बहुत सारे जो इंसेक्ट हैं वो इसके ऊपर आते हैं, ठीक है। इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने का काम कौन करता है, अब पेटल्स। अब इंसेक्ट क्यों आएंगे, क्योंकि उनको यहाँ से कुछ ना कुछ मिलता होगा, उनको फूड मिलता है यहाँ से। उस फूड को हम क्या बोलते हैं, इट मीन्स जो पेटल्स होती हैं उनके अंदर एक जूस प्रेजेंट होता है, ठीक है, जो कि इंसेक्ट होते हैं वो उसको ड्रिंक करते हैं, सक करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, नेक्टर। क्या बोलते हैं उसको हम, नेक्टर, ठीक है। जो इंसेक्ट हैं वो नेक्टर को लेने के लिए फ्लावर के ऊपर आते हैं, और अब उनको क्या पता कि यहाँ पर नेक्टर प्रेजेंट है या फिर नहीं, बिकॉज पेटल में से अच्छी अच्छी फ्रेगनेंस आती हैं, उस फ्रेगनेंस को ऐसे स्मेल करके वो वहाँ तक आते हैं, ठीक है। तो पेटल्स आपकी क्या हो गई, कलरफुल हैं, इसलिए क्या करेंगी, इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने का काम करती हैं। सेकंड क्या है, फ्रेगनेंस देती हैं, जिससे बहुत टाइप के आपके क्या है, जैसे सेंट बनते हैं ना, परफ्यूम बनते हैं, वो भी आपकी किसकी हेल्प से बनते हैं, इन पेटल्स की हेल्प से ही, ठीक है। देन नेक्स्ट आपका क्या हो गया है, इसके अंदर नेक्टर प्रोवाइड करने हैं ये प्लांट, सॉरी इंसेक्ट वगैरह के लिए, ओके, ठीक है ना। सो ये हो गया हमारे पेटल का मेन फंक्शन। देन आते हैं हम पिस्टिल के ऊपर, दैट इज़ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। अब फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के अंदर अब इतने सारे ये पार्ट्स प्रेजेंट है, दैट इज स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, इन तीनों का फंक्शन अलग अलग होता है। अब देखो क्या क्या फंक्शन होता है। सबसे पहले हम, चलो उससे पहले ना हम एक बार मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात कर लेते हैं, उसके बाद हम फीमेल पर आते हैं, ठीक है। सो देखो इसके अंदर जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है आपका, दैट इज़ एंथरर फिलामेंट। तो आप अगर यहाँ पर कुछ एंथर का स्ट्रक्चर देखते हैं तो कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर है वो प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब जो ये एंथर है, ये आपका ये वाला है ना एंथर, ऊपर वाला पार्ट, ये एंथर आपका बाइलोब्ड होता है, इट मीन्स इसके अंदर 2 लोब प्रेजेंट होते हैं, 2 सेल प्रेजेंट होती हैं। जैसे आप ये मान लो ये एक कंप्लीट घर है और इसके अंदर दो रूम बने हुए हैं आपके, ठीक है। सो ये बाइलोब्ड है, इसके अंदर 2 लोब प्रेजेंट होते हैं, ओके। और जो ये फिलामेंट है ये सिर्फ एंथर को सपोर्ट करता है, ओके। अब आपने देखा होगा कि जब हम फ्लावर को हाथ में लेते हैं देन हमारे हाथों में कुछ पाउडरी फॉर्म लग जाती है, हमारे हाथों में पाउडर सा लग जाता है, उस पाउडर को हम क्या बोलते हैं, दैट आर पोलन ग्रेन्स, ओके। उनको हम क्या बोलते हैं, पोलन ग्रेन, ठीक है, पोलन ग्रेन्स। अब जो ये पोलन ग्रेन्स हैं
यही क्या करते हैं, मेन फंक्शन। इट मीन्स इन पोलन ग्रेन के अंदर ही क्या होता है, मेल गैमेट। ठीक है, क्या प्रेजेंट होता है इनके अंदर, मेल गैमेट, जो कि रिप्रोडक्शन करने में हेल्प करेगा। ओके, फंक्शन समझ में आ गया एंथर का। एंथर के पास पोलन ग्रेन्स प्रेजेंट हैं, जो कि जिनके अंदर पोलन ग्रेन के अंदर क्या प्रेजेंट है, फिर मेल गैमेट, जो कि आगे चल के रिप्रोडक्शन में हेल्प करेगा। और फिलामेंट का क्या है फंक्शन, सिर्फ एंथर को सपोर्ट करेगा। ठीक है, अब देखो जैसे जो इंसेक्ट होते हैं वो जैसे ही फ्लावर के ऊपर आकर बैठते हैं तो वो क्या करते हैं, इन पोलन्स जो ये एंथर वाला पार्ट है इसके ऊपर आकर बैठ जाते हैं। सो उनके जो लेग्स होते हैं या फिर उनके जो विंग्स होते हैं उनके ऊपर भी कुछ ना कुछ पोलन ग्रेन्स हैं जो स्टिक हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। ठीक है, अब वो चिपक जाते हैं तो क्या होगा, फिर वो क्या करेंगे, इसके ऊपर आकर बैठ जाएंगे, या फिर मान लो किसी और फ्लावर के ऊपर गए इंसेक्ट और वहाँ पर क्या है वो उसके ऊपर बैठ गए, और जो उनकी विंग्स के ऊपर पोलन ग्रेन्स लगे हुए थे वो क्या हो गए, इस स्टिग्मा के ऊपर आकर स्टिक हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। ठीक है, मतलब पोलन ग्रेन है वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं, किसके थ्रू, इंसेक्ट के थ्रू। अभी सिर्फ इंसेक्ट याद रखो, उसके बाद आपका कंप्लीट टॉपिक है ये। ठीक है, ये हो गया आपका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। देन हम अब आते हैं हम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पर। फीमेल रिप्रोडक्टिव के अंदर जैसे स्टिग्मा है, तो स्टिग्मा के अंदर क्या हुआ है, अभी इंसेक्ट आया और इसके ऊपर बैठ गया और क्या किया उसने, जो पोलन ग्रेन है उनको रिसीव कर लिया। ठीक है, सो रिसीविंग का काम कौन कर रहा है, आपका स्टिग्मा। ओके, देन अब ठीक है, यहाँ पर पोलन ग्रेन आ गए तो उनको आगे ट्रांसफ़र भी तो होना है। सो उसका काम कौन करेगा, स्टाइल। ओके, स्टाइल किस चीज़ का काम करेगा, फॉर द ट्रांसफरिंग ऑफ पोलन ग्रेन्स। ओके, और लास्ट में बिकॉज मेन जो फंक्शन है वो ओवेरी में होने वाला है, इसलिए जो मेल गैमेट है, जो पोलन ग्रेन है आपके, वो यहाँ पर आएंगे लास्ट में ओवेरी के अंदर। ठीक है, ओवेरी के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, फीमेल गैमेट। ठीक है, मेल गैमेट आ गया है किसके पास, फीमेल गैमेट के पास, सो दैट क्या है, जो फर्टिलाइजेशन है वो हो सके। ओके, ये आपके कुछ फंक्शंस थे इसके अंदर, फ्लावर के स्ट्रक्चर के अंदर। ठीक है ना, अब ये आपका कुछ मतलब प्लांट का, इसका फ्लावर का तो कंप्लीट स्ट्रक्चर हो गया है। उसके बाद आपने बहुत सारे इसके अंदर नेम भी पढ़ लिए हैं। ठीक है, अब देखो कुछ टर्म्स और आती हैं आपकी यहाँ पर, लाइक बाईसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल। ठीक है, सो यहाँ पर देखो आप, बाईसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल क्या होते हैं। अब देखो बहुत सारे हमारे पास ऐसे फ्लावर होते हैं जिनके अंदर क्या है, आपके मेल गैमेट, इट मीन्स जो मेल पार्ट है और फीमेल पार्ट है वो आपके दोनों प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इट मीन्स उसके अंदर बोथ सेक्स प्रेजेंट होते हैं। उन इस टाइप के जो फ्लावर हैं उनको हम क्या बोलते हैं, बाईसेक्सुअल। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, बाईसेक्सुअल। आप ऐसे ही अपने सराउंडिंग में बहुत सारे फ्लावर्स हो कहीं पर, वहाँ पर आप इनको देख सकते हो दैट किस फ्लावर के अंदर मेल, सिर्फ मेल पार्ट प्रेजेंट है या फिर फीमेल है या फिर दोनों हैं। सो आप ऐसे एक चार्ट भी बना सकते हो, आप वैसे नाम भी लर्न कर सकते हो इनके। ठीक है, सो बाईसेक्सुअल जिनके अंदर क्या प्रेजेंट है, आपके बोथ सेक्स आर प्रेजेंट, बोथ सेक्स आर प्रेजेंट। ओके, बट यूनिसेक्सुअल के अंदर ओनली वन सेक्स इज प्रेजेंट। ठीक है, ओनली वन सेक्स इज प्रेजेंट। ठीक है, या तो फीमेल प्रेजेंट होगा उसके अंदर या फिर मेल प्रेजेंट होगा। ठीक है, सो ये टर्म आपको लर्न करनी है। ओके, इसके बाद आपका जो फीमेल ये फ्लावरिंग प्लांट के अंदर रिप्रोडक्शन है ये बाकी कल करवाएंगे, दैट इज़ प्रोसेस कैसे होती हैं। बिकॉज अभी तक हमने सिर्फ स्ट्रक्चर पढ़ा है, मेल गैमेट क्या होता है, फीमेल गैमेट क्या होता है, हमने वो पढ़ा है। बट मेन हमें क्या पढ़ना है रिप्रोडक्शन के अंदर, दैट फ्यूज़न होगा उनका, फर्टिलाइजेशन होगा, मीन्स उनकी मिक्सिंग होगी मेल और फीमेल गैमेट्स की। वो कैसे होगी वो हम कल वाली वीडियो के अंदर देखेंगे। ओके, सो यहाँ तक आप अच्छे से वीडियो को देखना और अच्छे से चैप्टर को समझने की ट्राई करना। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है देन यू कैन आस्क एनी टाइम। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।